रामू, जी मालकिन बताइए। ये देखो, ये पूरे 1 लाख रुपए हैं और ये सारे के सारे पैसे तुम्हारे हो सकते हैं। मेरे हो सकते हैं? मैं कुछ समझा नहीं मालकिन। तुम्हें बस मेरा एक काम करना होगा और उसके बदले में मैं तुम्हें ये सारे पैसे दे दूंगी। मालकिन, ऐसा कौन सा काम है जिसके बदले मुझे इतने सारे पैसे मिल सकते हैं? आप मजाक कर रही हैं ना? रामू, मैंने तुमसे आज से पहले कभी मजाक किया है क्या? नहीं ना? तो मैं आज भी तुमसे कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। तुम्हें मेरा बस एक काम करना है और ये सारे पैसे ना, ये सब ये तुम्हारे हो जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब तुम मेरा काम पूरा कर दोगे ना, तो उसके बाद मैं तुम्हें और भी बहुत सारे पैसे दूंगी। इतने सारे पैसे? इतने सारे पैसों से मैं अपने घर वालों का पेट पाल सकता हूँ, छोटे भाइयों की पढ़ाई भी करवा सकता हूँ, पूरा घर का खर्चा चला सकता हूँ। मालकिन, आप मुझे काम बताइए, मैं उस काम के लिए तैयार हूँ। आप जल्दी से मुझे काम बताइए। सोच लो, बाद में मना मत करना। मालकिन, हमने सोच लिया, आप बस काम बताइए, हम काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। शादी? मालकिन, ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं ये काम नहीं करूँगा। मालकिन, मेरा परिवार है, मेरी शादी पहले से हो चुकी है, मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। अरे, अपने परिवार को धोखा नहीं दे सकता, और तो और अपने साहब को भी मैं धोखा नहीं दे सकता। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता मालकिन। अरे, इसमें धोखे वाली बात कैसे हो गई? जब तक तुम्हारे मालिक को पता चलेगा या किसी को भी पता चलेगा, तुम और मैं, हम दोनों यहाँ से बहुत दूर जा चुके होंगे, किसी को कुछ मालूम नहीं चलेगा। और मालकिन, आप चाहे मुझे इतने सारे पैसे दें या और भी ज़्यादा दें, मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकता। इसमें धोखे वाली बात कहाँ से आ गई? तुम खुद बताओ। तुम्हारे मालिक के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, और तुम्हें मैं खुद सामने से बोल रही हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो इसमें धोखे वाली बात है ही नहीं रामू। ऊपर से वैसे भी तुम्हारे मालिक के ऊपर मैं तुम्हें क्यों ना चूज करूं? तुम हमेशा घर में रहते हो, ऑलवेज मेरे लिए हमेशा प्रेजेंट रहते हो, हर चीज़ का ख्याल रखते हो, मेरा इतना ध्यान रखते हो, और वैसे भी कौन सा तुम्हारे मालिक ये सब देख रहे हैं? नहीं मालकिन, मैं मालिक को धोखा नहीं दे सकता। और आप मालिक को धोखा दे रहे हैं, जो आपसे इतना प्यार करते हैं। आपके लिए वो क्या नहीं करते, बाहर जॉब करते हैं कि आप खुश रहें, और आप उनके साथ ऐसा कर रही हैं। नहीं मालकिन, नहीं मालकिन, मैं साहब को तो धोखा नहीं दे सकता। और मालकिन, आपको पता है, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, हर बुरे वक्त में। जब मेरे पास नौकरी नहीं थी तो उन्होंने मुझे नौकरी दी और अपने घर में लेकर आए। मैं उस मालिक को कभी धोखा नहीं दे सकता। और मालकिन, आप उस भले इंसान को धोखा दे रही हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो ठीक है, फिर अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो फिर तुम अपनी सजा खुद ही भुगतोगे। मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, तुम्हारे ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम लगाऊंगी। फिर तुम जब जेल में सड़ोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। नहीं मालकिन, मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकता। आप उनके साथ चाहे जितना बुरा कर रहे हो, ऊपर वाला सब देख रहा है। ठीक है मालकिन, आप मुझे झूठे केस में अंदर करवाना चाहती हैं, मुझे ये मंजूर है। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने मालिक को धोखा कभी नहीं दे सकता। जिस थाली में मैं खाता हूँ ना, उसमें मैं छेद नहीं कर सकता। मैं अपने मालिक को कभी धोखा नहीं दे सकता। देखा सुना, मैंने कहा था ना, रामू एक अच्छा इंसान है और ईमानदार भी। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप बिल्कुल सही थे। मैं इसके बारे में खामा ही इतना ज़्यादा बुरा सोच रही थी। मालिक, मैं कुछ समझा नहीं, यहाँ क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, मैं समझाता हूँ। एक्चुअली क्या ना कि मैं घर पे रहता नहीं हूँ, ऑफिस के काम से बाहर जाता रहता हूँ। तो सना को चिंता हो रही थी कि घर में कहीं चोरी वगैरह ना हो जाए। उसके लिए घर पे क्या है कि एक ईमानदार और भरोसेमंद आदमी चाहिए होता है ना। तो इसलिए मैंने सना से कहा कि रामू भरोसेमंद है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन सना को विश्वास नहीं हो रहा था, और इसीलिए सना ने तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लिया, और देखो तुम इस टेस्ट में पास हो गए। और इससे साबित हो गया रामू कि तुम सच में बहुत ही अच्छे और ईमानदार इंसान हो। और हाँ, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई के लिए ये छोटा सा गिफ्ट रख लो। नहीं मैम साहब, मैं पैसे नहीं लेते। कोई बात नहीं, ये पैसे मैं यहाँ रख रही हूँ, तुम इन्हें बाद में उठा लेना।